So first of all, we know the six trigonometric functions नहीं होते हैं, six क्यों होते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब सबका डोमेन रेंज ग्राफ्स एवरीथिंग वी नो. Now we will talk about their inverse. So first of all, we should talk sine inverse x. So we'll quickly go through all the basic inverse trigonometric function. We will discuss their domain and range quickly and their graph. So we all are aware of that a function sine inverse x in this domain of x is -1 to 1 and range is, because this is an angle, minus pi by 2 to pi by 2, and the graph of sine inverse x is like this. This is 1, this is pi by 2, this is -1, and this is minus pi by 2. This is x-axis, this is y-axis. So this is sine inverse x. Okay. Just below this, I would like you to note the graph of cosec inverse x. Domain for cosec inverse x is mod x belongs to more than 1. What does it mean? कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और -1 से कम होगी. mod x 1 से ज्यादा बड़ा होने का क्या मतलब है? Look at the graph of mod x. और ये 1 से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, यहाँ भी 1 है. और mod x 1 से ज्यादा होने का मतलब ये वाला पार्ट. mod x 1 से ज्यादा होने का मतलब ये वाला पार्ट. तो देख सकते हो आप कि x इज मोर देन 1 एंड x इज लेस देन -1. तो डोमेन इसका क्लियर है. आपको कोसेक इनवर्स x में डोमेन 1 से ज्यादा है. और आपको पता है ये कैसे पता चलेगा कि डोमेन 1 से ज्यादा है? आपको तो कोसेक x तक का पता है. तो कोसेक x का ही देख लो. अगर आप कोसेक इनवर्स x को y मानते हो तो कोसेक y कितना हो जाएगा? x हो जाएगा. अब कोसेक y में वैल्यू कितनी होती है? कोसेक y में y क्या होता है? कोसेक y का ग्राफ याद है? साइन का जो ग्राफ होता है उसके ऊपर कोसेक का ग्राफ ऐसे डला होता है, यहाँ नीचे फिर ऊपर. तो ये यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ तो साइन का है. ऊपर जो दिख रहा है वो कोसेक का है. तो कोसेक का जो रेंज होता है वो 1 से ज्यादा ही होता है. देख लो 1 to infinity, और यहाँ पे ये वाला ग्राफ -1 to infinity. ऐसा होता है कोसेक का ग्राफ. यहाँ भी ऐसा, यहाँ भी ऐसा. मैं रफली बता रहा हूँ, आपको पता होगा पहले क्योंकि ये हम लोग पहले चैप्टर कर चुके हैं. सो गिव मी दैट क्लोथ. तो ठीक है, कोसेक का आप बुक में देख लो अगर याद नहीं है तो. कोसेक का ग्राफ क्या होता है? तो जब कोसेक एक्स में एक्स क्या हो सकता है? मोर देन 1. तो कोसेक इनवर्स एक्स में जो वैल्यू आएगी वो ऐसे एक्स, और इसका डोमेन क्या हो गया? मोर देन 1. और रेंज क्या हो गया? रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होता है? -1 से 1 ही रहता है इसमें. -1 to 1. तो 0 नहीं होता बस, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स 0 कैसे हो सकता? चलिए, तो अब इसका ग्राफ की बारी है. इस ग्राफ को मैं इस पे ही ड्रॉ करूंगा, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा है. तो आप देखो यहाँ पे कि डोमेन 1 से ज्यादा है, यानी कि इस तरफ कोई ग्राफ नहीं होगा इनके बीच. 1 से ज्यादा पे ग्राफ होगा और ग्राफ ऐसा होगा. जो ब्लू में है वो कोसेक इनवर्स एक्स है. तो जैसे हम कोसेक एक्स को ड्रॉ करने के लिए साइन एक्स पहले ड्रॉ करते थे, वैसे ही कोसेक इनवर्स को ड्रॉ करने के लिए साइन इनवर्स एक्स पहले ड्रॉ करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हो कि इसका भी रेंज -π/2 से π/2 के बीच ही है. सॉरी, -π/2 to π/2, एक्सक्लूडिंग 0. 0 नहीं हो रहा कभी. 0 पे इट अपियर टू बी टच ऑन एक्स एक्सिस बट इट नेवर टचेस एट एक्स एक्सिस. तो ये 0 कभी नहीं होगा, इसलिए 0 को माइनस कर दिया गया. डोमेन इसका 1 से ज्यादा है, माइनस.
तो आई होप आपको कोसेक इनवर्स एक्स क्लियर हुआ है। और मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि साइन उसके ग्राफ कैसे याद रखेंगे। इसको बोलते हैं उल्टा फ, ये होता है सीधा फ और ये होता है उल्टा फ। तो उल्टा फ है साइन इनवर्स एक्स। ये जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है जैसे याद रखो। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स। इसके डोमेन की बात करो वही -1 to 1। इसके रेंज की बात करो -π/2 to π/2 ना 0 to π। क्या याद है? हाँ सर। कोसेक इनवर्स एक्स 0 to π। इसका ग्राफ ये होता है। तो -1 यहाँ पे होना चाहिए, 1 यहाँ पे होना चाहिए, ये पाई है, ये 1 है, यहाँ पे 0 हुआ और ये π/2 है इसकी वैल्यू। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, ये तो थर्ड था, फोर्थ था ये विच इज सेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन वही होगा mod x more than 1 एंड रेंज वही 0 to π -π/2। तो इसमें भी यही पैटर्न फॉलो करता है। जैसे इसको ड्रॉ करने के लिए मेरे को पहले cos इनवर्स एक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन ड्रॉ sec इनवर्स एक्स। तो ब्लू वाला sec इनवर्स एक्स है और ब्लैक वाला cos इनवर्स एक्स है। तो आप अगर cos इनवर्स एक्स को याद रखते हो तो sec इनवर्स एक्स अपने आप ड्रॉ किया जा सकता है। cos इनवर्स एक्स कैसा है? फ है और ये पूरा का पूरा फ एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये पूरा का पूरा फ एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है और ये उल्टा फ है, ऐसे जा रहा है और ये पूरा का पूरा फ है, सीधा फ। आइए सिक्स्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्या बोल सकते हैं हम लोग? tan इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स में tan इनवर्स एक्स को थीटा मानो तो tan थीटा कितना हो गया? x हो गया। कैसे करते हैं? अगर आप इन सबको ठीक से नहीं लिंक कर पा रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू x। tan इनवर्स x थीटा है तो हमने क्या किया? दोनों तरफ tan लगा दिया। क्या लगा दिया? tan। या फिर आप सबको पता है tan इनवर्स x थीटा है तो x tan थीटा क्या हो जाता है? x हो जाता है। अब tan थीटा में थीटा क्या हो सकता है सोचो? अगर tan थीटा लिखा हुआ है तो थीटा क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि tan का ग्राफ आपको पता है, ये होता है tan का ग्राफ -π/2 to π/2। फिर आगे भी ऐसे ही चलता रहता है -3π/2 to π/2। यानी कि ये पूरे रियल नंबर में डिफाइंड होता है माइनस इस वाले पे, यानी कि π/2 3π/2 इस सब पे इंफिनिटी होता है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता। तो हम इसको हटा देंगे, 2n+1 π/2। सो थीटा ये हो सकता है, यानी कि इसका रेंज क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, वो सब देखते हैं। और x क्या होता है? ये तो x किसकी वैल्यू हो गई? ये थीटा की वैल्यू हुई। और x क्या होगा? x मतलब इस थीटा की वैल्यू, ये पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डोमेन ये तो हुआ थीटा, थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। यानी कि tan इनवर्स x में रेंज कितना हो जाएगा? रेंज यही होगा क्या? और डोमेन कितना हो जाएगा? रियल नंबर। और रेंज, ये रेंज नहीं होगा, डोमेन आप समझ लो कि रियल नंबर होगा, क्योंकि x की वैल्यू रियल नंबर आ रही है यहाँ पे। तो ये रियल नंबर होगा। tan इनवर्स x में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं x। बट थीटा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए हमने इसको 1 1 बनाया है, ध्यान दो, ये मेनी वन है। इसको 1 1 बनाने के लिए मैंने इन सबको हटा दिया, सिर्फ इस पार्ट पे वर्क किया है जो -π/2 से π/2 के बीच में है। तो वहां पे
थीटा की वैल्यू लिमिटेड होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, लिमिटेड होगी, कहां से कहां तक, π/2 से -π/2 तक, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, यानी कि इसका रेंज क्या हो जाएगा, +π/2 टू -π/2, तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। तो इतना झमेला आपने नोट कर लिया होगा, मुझे सिर्फ लिखना ये है, ये तो ज्यादा समझाने के लिए मैं इतना बता देता हूँ, मुझे सिर्फ ये लिखना है कि x यानी कि डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर एंड रेंज इज इक्वल टू -π/2 टू π/2, बस इतना सा लिखना है मेरे को। अब इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होता है लेटा हुआ फ, ऐसा, ये होता है। दिस इज डेफिनेटली π/2 -π/2, π/2 से -π/2 के बीच की सारी वैल्यू लेता है, और ये कोई भी रियल नंबर ले सकता है x पे, तो ये है tan इनवर्स x। अब लास्ट बचा cot इनवर्स x, सिक्स्थ नंबर, cot इनवर्स x, इसका डोमेन देख लो, क्या होता है इसका डोमेन, क्या हो सकता है इसका डोमेन, इसका भी डोमेन रियल नंबर भी होता है, पूरा रियल नंबर, यानी कि x इसमें कुछ भी रख सकते हो, और डोमेन डोमेन रियल नंबर, और क्या नहीं रख सकते। अब इनवर्स की बात हो रही है तो वो वाला पार्ट हम हटा ही देते हैं, सिर्फ इसका एक पार्ट लेते हैं, तो डोमेन इसका रियल नंबर है और रेंज क्या हो जाता है 0 टू पाई, बस हो गया। तो डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज 0 टू पाई। नाउ ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ होता है, हाँ, इंफिनिटी पे क्या होगा, कॉट इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, किस पे इंफिनिटी होता है, कॉट थीटा किस पे इंफिनिटी होता है, 0 पे या π/2 पे, 0 पे होता है, 0 पे। ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पाई और ये हो गया 0, ये π/2, ये x एक्सिस, ये y, ठीक है, इसका रिवर्स कर देना है, लेकिन इस ग्राफ को tan की तरह, ये बिल्कुल ओरिजिन से पास होता है, लेकिन ये ग्राफ तो ऊपर ही है, कौन कौन सा ग्राफ ऊपर है, cos sec और cot इनवर्स x, ये तीनों जो c से शुरू हुआ है, सॉरी, cot sec और cot इनवर्स x, ये तीनों x एक्सिस के ऊपर है, और cosec tan ये सब नीचे भी है ऊपर भी है, यानी कि उसकी नेगेटिव वैल्यू भी है, यानी कि आप फिर से आप क्या समझ पा रहे हो कि cos इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, 1 हो रहा है क्या, हाँ 1 भी हो रहा है, मतलब सब ऊपर है हमेशा, 0 टू पाई है। सिमिलरली sec इनवर्स x हमेशा ऊपर है, सिमिलरली cot इनवर्स x हमेशा ऊपर है। चलिए नोट कीजिए, समझिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, आगे बढ़ते हैं। हटा दिया जाए, हाँ सर। हाँ सर। अब बात आती है क्वेश्चन कैसे करें, ये सब समझ में तो आ गया, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन इनवर्स में पूछते हैं हम सोचते रह जाते हैं क्या करें, कैसे करें, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हर तरह की प्रॉपर्टी करें। देखिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स e raised to the x, फाइंड
domain and range of sin inverse e raised to the x. सर डोमेन तो -1 से 1 ही रहेगा। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x। सर e⁻x मतलब तो वो तो हर एक रियल वैल्यू पे वैलिड है, और साइन इनवर्स x तो -1 से 1 पे वैलिड है। देखिए इसका सॉल्यूशन, inverse cannot accept any value other than the value in the interval -1 to 1. So e raised to the x must lie between 1 and -1. And from here you can get the condition on x. As you know, exponential function is always positive. कैसा होता है exponential graph? ऐसा होता है, तो ये तो कभी नेगेटिव होने वाला ही नहीं है। तो this inequality can be written as this: e raised to the x between 0 and 1. And when e raised to the x is between 0 and 1, तो x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? -∞ to 0. तो x is बोलो कोई दिक्कत? अगर आप ग्राफिकली नहीं देख पा रहे तो ऐसे देख लो, e raised to the x is less than 1, तो 1 can be written as e raised to the 0. अब ये इंक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x is lesser or equal to 0. और e raised to the x is greater than 0, तो हमेशा for all x। यहां से कुछ नहीं मिला, यहां से मिला, यही आंसर लिखा हुआ है, जैसे चाहे देख सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी कि -∞ से 0 के बीच यू कैन पुट x। ओके, नाउ टॉक अबाउट रेंज। रेंज ऑफ e raised to the x, साइन इनवर्स e raised to the x। आपको पता है कि अंदर क्या क्या आ रहा है? अंदर 0 से 1 आ रहा है, अंदर नेगेटिव आ ही नहीं रहा क्योंकि e पे पावर x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हम जो सोच रहे थे कि -1 से 1 आएगा वो नहीं हो रहा, वो आ रहा है 0 to 1। और जब ये 0 to 1 आएगा, 0 भी नहीं आ रहा, 0 to 1 आएगा तो साइन इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है? 0 to 1। ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, यहां से यहां तक आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं आ रहा। यानी कि आंसर क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, यानी कि इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 to π/2, ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ बी पार्ट है इसका cos इनवर्स बॉक्स x। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ cos इनवर्स बॉक्स x, बताइए। डोमेन क्या हो सकता है? यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट box x cannot go beyond 1 and cannot be less than -1. So one thing is very much clear here कि box x की वैल्यू 1 and -1 के बीच होगी।
हाँ सर। तो x क्या क्या हो सकता है व्हेन वी कंसीडर दैट बॉक्स x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, राइट? तो x क्या क्या हो सकता है? x की वैल्यू अगर 2 से कम हो तब भी चलेगा, बॉक्स x तो 1 बन ही जाएगा। x हाँ की सर। वैल्यू 2 से कम कुछ 1.99 भी डालोगे, बॉक्स x तो 1 ही हो जाएगा, और 1 अलाउड है, तो x कैन बी लेस देन 2। अब यहाँ पे देखना है ग्रेटर देन किसके ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर -1 से थोड़ा सा भी छोटा वैल्यू होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 ही हो सकती है, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, x की वैल्यू -1 से 2 के बीच ही हो। कोई डाउट है? -1 नो से सर। जैसे ही लेफ्ट जाओगे दैट विल बी -2, -2 कैन नॉट बी taken here, you have to be between -1 to 1, so this is your domain। ये हो गया डोमेन। अब बताइए रेंज, रेंज क्या होगा? देखो बॉक्स एक्स जब भी आता है रेंज निकालना सबसे ज्यादा आसान काम होता है, क्योंकि फिर आपको इंटरवल के चक्कर में पड़ना ही नहीं। आपका आंसर सिंगलटन, डबल या ट्रिपल ऐसे सेट के रूप में आंसर आता है, इसमें 2-3 आंसर होते हैं बस। तो रेंज में आप देखेंगे कि आपको पता है कि कॉस इनवर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, आपको पता है कि एक्स, ये बॉक्स एक्स क्या क्या हो सकता है। बॉक्स एक्स -1 से 1 के बीच होगा, यानी कि बॉक्स एक्स क्या क्या हो सकता है, सोचो। यही बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स कैन बी -1, ओके। बॉक्स एक्स कैन बी माइनस हाफ, क्या हो सकता है ये? नहीं, क्योंकि बॉक्स एक्स तो इंटीजर होगा। तो बॉक्स एक्स इनके बीच में कितने इंटीजर है? -1 है, 0 है और 1 है, 0 और बस। 1 है। बॉक्स एक्स का मतलब या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, ये 3 पॉसिबिलिटी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसका रेंज भी सिर्फ 3 ही हो सकता है। तो फाइनली यू व्हाट यू विल सी हियर, या तो कॉस इनवर्स -1 हो जाएगा, या तो कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, या तो कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी? पाई। ग्राफ देखो, ग्राफ याद करो, ये यहाँ पे -1 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 0 है, यहाँ π/2 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो ये है π/2 और ये है 0। तो आंसर फॉर दिस, आंसर फॉर द रेंज इज 0, π/2 एंड पाई। यही 3 आंसर होंगे, बस यही रेंज है। नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये सिंपल सा डोमेन रेंज आपने कर लिया, तो ऐसे आपको अवेयर रहना है डोमेन रेंज लगाते वक्त। अब अपना ट्रिगोनोमेट्रिक जो वैल्यूज है वो उसको याद कर लीजिए फटाफट। कोई तुरंत पूछे cos 120 कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए, cos 145 135 कितना होता है तो पता होना चाहिए। तो इनवर्स का क्वेश्चन बड़े मजे से होगा और कोई टेंशन नहीं है। तो आते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। ओके, मुझे आप बता दीजिए एक वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नोट कीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 माइनस tan इनवर्स -√3 प्लस cot इनवर्स -1/√3। यही है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। मैं आपको इंडिविजुअल अलग निकाल के बता देता हूँ, फिर आप फाइनली पूरा कर लेना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ साइन इनवर्स एनीथिंग हियर, जस्ट टेक इट एक्स और थीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो अब साइन थीटा -1/√2 कब होता है सोचो? जब थीटा -45 होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर आंसर 0 है। मे बी, देखते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू -π/4 हियर इन दिस केस, सो दिस इज -π/4। ठीक है, और भी मैं बताऊंगा कि साइन इनवर्स एक्स
का वैल्यू आपको किसके किसके बीच रखना है। आप बोलोगे सर थीटा माइनस पाई बाई फोर भी होता है, लेकिन थीटा ये भी तो हो सकता है 2 पाई - पाई/4। सर उसका रेंज में ही नहीं आएगा। हाँ, ये 7 पाई/4 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे साइन इनवर्स लिखते हैं, इसकी वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 के बीच फिक्स्ड हो गई, ठप्पा लग गया, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो इसका जितना भी वैल्यू है उसके वो रेंज के बाहर कैसे जा सकता है। और सबका रेंज हमें याद है। बताइए कॉट का कितना रेंज है, 0 to पाई। टेन का कितना रेंज है, -पाई/2 पाई/2। कॉस का 0 to पाई। साइन का -पाई/2 से पाई/2। आज भी जो हमने डिस्कस किया है आपको सिर्फ उतना याद रखना है कि सबका रेंज और डोमेन, बस। अब आगे जो कुछ ही होगा वो उससे लिंक्ड होगा, तो उसके बाद आप जोड़ जोड़ के आप बोलोगे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे कर करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन वो वैल्यू आपको याद रखनी है, साइन से लेके कोसेक तक का रेंज और डोमेन और ग्राफ, बस। ये -पाई/4 हो गया। कॉस इनवर्स 1/√2 को इसी तरीके से करोगे। आप ये सर फाइंड माइनस तो हट जाता है कॉस। पाएंगे थीटा पे, किस थीटा पे कॉस थीटा -1/√2 देता है, किस थीटा पे। तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव तो नहीं होता -पाई/4, ये तो इसका रेंज ही नहीं है माइनस में, तो सोच क्या रहे हो। ये 0 से पाई/4 ही हो सकता है। 0 से पाई/4 के बीच आपको कोई आंसर बताना है, तो ये किस थीटा पे नेगेटिव देता है। तो आपको अच्छे से पता है कॉस थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो कब कब नेगेटिव होता है, कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आता है। यानी कि यहाँ पे आंसर होने वाला है पाई माइनस थीटा। तो थीटा क्या है, पाई/4। आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/√2 को हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -1/√2। अब यहाँ पे -1/√2 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई/4। तो ये क्या बनता है फाइनली, माइनस कॉस पाई/4, वही तो है -1/√2। मतलब हमने ठीक किया, यानी कि ये एंगल आंसर होना चाहिए 3 पाई/4। सर ये तो पाई/2 से बाहर हो गया। हाँ बाहर हो ही सकता है, कॉस इनवर्स है ना, ये 0 से पाई के बीच रहेगा, तो ये ठीक है 3 पाई/4, कोई दिक्कत। माइनस, इन सब से मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे। tan इनवर्स -√3, कौन से थीटा पे tan थीटा -√3 देता है, बताओ हर्षिता। कौन से थीटा पे tan थीटा -√3 देता है। tan थीटा -√3 कब होता है, √3 का नेगेटिव है, √3 कब होता है, पाई/3 पे। तो -√3 कब होगा, -पाई/3 पे। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कर लो ऐसे ही। tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा बिकम्स -√3, तो थीटा बिकम्स -पाई/6, पाई/3। बस हो गया। अब कॉट की बात करते हैं, कॉट इनवर्स -1/√3, तो यहां भी ले लो कॉट इनवर्स -1/√3, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, -1/√3। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा तो नेगेटिव नहीं होता ना। कॉट थीटा मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस वो लगा दे सीधा, इसको पाई के साथ डील करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, ये तो tan कॉट एक जैसा ही होता है ना, tan कॉट तो हर क्वाड्रेंट में एक जैसा हाँ सर। होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, tan कॉट पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो सीधा सीधा थीटा यहाँ पे -पाई/3 रखा जा सकता है क्या। लेकिन सर जी कॉट इनवर्स का तो 0 से पाई के बीच होता है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। कॉट इनवर्स का अपने ग्राफ याद नहीं है, ये होता है ग्राफ 0 से पाई, 0 से पाई। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, यानी कि किस क्वाड्रेंट का आंसर होगा, इस क्वाड्रेंट का। इस क्वाड्रेंट में 0 से पाई हो सकता है, तो क्या आंसर हो सकता है, पाई प्लस पाई/3। ये भी नहीं हो सकता, ये पाई से ज्यादा हो गया, क्या होगा, पाई माइनस पाई/, यानी 2 पाई/3। ये कंप्लीट आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं। और अब फाइनल देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखिए +पाई/3 और यहाँ पे 2 पाई/3, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये +पाई/3 2 पाई/3 मिलके पाई बन जाएगा। यहाँ पे -पाई/4 -पाई/4, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -पाई/2, ठीक, और यहाँ पे है प्लस पाई।
तो ये हो गया पाई यहाँ से, पाई वहां से, -π/4 -π/2 यहाँ से, तो ये हो गया -π/2 प्लस पाई बिकम्स +π/2, +π/2 में पाई ऐड कर दिया, कितना हो गया 3π/2, 3π/2 इसका आंसर आ रहा है। सही है, देख लीजिए, मिला लीजिए, जहां पे डाउट है अपने क्यूरियोसिटी को बुझा लीजिए। आगे बढ़ा जाए, देख लो कहीं दिक्कत है तो पूछ लो, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ। जहां भी फंसो उसको थीटा मान लो, अपने आप सारा सॉल्यूशन होने लग जाएगा। और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में बिल्कुल याद मत करना। लिखिए यहाँ पे tan साइन ऑफ tan इनवर्स 2, इसकी वैल्यू बता दो मेरे को। cos ऑफ tan इनवर्स 3, इसकी ही वैल्यू बता दो। और मैं थोड़ा इंक डाल लूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप जैसे भी करते हो मेरी बात समझ लीजिए, बस इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप ऐसे करना, आप इफ यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड इट टू मी तो जस्ट फॉलो। हमने क्या किया, tan इनवर्स 2 को थीटा मान लिया, तो tan थीटा कितना हो गया हमारा 2 हो। जैसे ही आपने tan इनवर्स को थीटा माना, हमें निकालना क्या पड़ गया अभी, साइन थीटा चाहिए मेरे को। तो अगर आपने tan इनवर्स 2 को थीटा मान लिया है तो इसको थीटा पुट कर दोगे। एक्चुअली वी रिक्वायर sin थीटा and tan theta is already here, so can't we find sin theta with the help of this? Tan theta is equal to 2 by root 5। बोलिए, ठीक है। जब sin थीटा ये होगा, tan थीटा ये होगा, तो sin थीटा तो ये होगा ना 2 by root 5। अच्छा हाँ, वो परपेंडिकुलर बाय बेस वाला मतलब मेथड। राइट राइट, और क्या और क्या। जो हमें tan थीटा पता है, तो tan थीटा का मतलब p by b, तो यानी कि ये हमारे पास p पता है, b पता है, और हमें यहाँ पे साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यानी कि 5 √5। सेकंड वाले का होगा तो इफ दिस वे, 1/√10। ऐसे करके बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो आपने tan इनवर्स 1/√10। मान लिया, थीटा मान लिया, बीटा मान लो, जो मानना है मान लो। तो जैसे ही आपको यहाँ पता चलेगा कि tan इनवर्स 3 को आपने थीटा माना है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 3। जैसे ही tan थीटा पता चला, cos थीटा तो बता ही सकते हो, cos थीटा कितना हो जाएगा बेस 1/√10। √10। बस हो गया, इतना सा करना है। थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं इसमें, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे।
अच्छा साइन साइन थीटा 3/5 मतलब 37 डिग्री पे होता है ना? उससे क्या मतलब है? यहाँ पे 2 sin−1 3/5, इसको नहीं मानना है, साइन इनवर्स को आप थीटा मानिए। आप मेथड सीख लीजिए अभी। सर 4/5 आंसर होगा, ये तो हो ऐसे ही सकता है। मतलब easy है। ये है साइन थीटा 3/5। अभी यहाँ से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, क्या मिला? साइन थीटा मिल गया। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए साइन ऑफ 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 को तुमने थीटा माना है, तो अब तो यहाँ पे साइन टू थीटा ही तो चाहिए। और साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इज ऑलरेडी हेयर, यहाँ से कॉस थीटा कौन नहीं निकाल सकता है? 4/5। तो 2 sin थीटा 3/5 एंड कॉस थीटा 4/5, क्या आंसर हो गया? 24/25 आंसर। ऐसा करते करते अगर आप गलत करोगे तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी, वो आप हमेशा चेक कर लेना। 1 से ज्यादा आ गई तो फिर से चेक करो कहाँ गलत किया है, क्योंकि आप कैसे भी साइन का वैल्यू निकालोगे कैसे भी करके तो वो 1 से तो कम ही आएगा ना। कम ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब दूसरे जगह पे आप जरूर चेक करना है। चलिए आगे बढ़िए। बताइए। इसका क्या आंसर होगा? कम ऑन गाइस, बताओ, कितना आसान है। बाकी लोग भी ट्राई टू स्पीक समथिंग। करना कुछ नहीं है, बैठे रहना है। एक्चुअली आई वांटेड टू से करना कुछ नहीं है, tan इनवर्स 3 को थीटा मान लेना है। तो tan थीटा कितना हो गया? 3 हो गया। अब tan थीटा 3 हो गया तो आप कुछ भी फाइंड, एक थीटा मिल गया ना, बस। अब एक्चुअली आपको क्या फाइंड करना है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू tan के टर्म में क्या होती है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस हो गया। 1 - 9/1 + 9 यानी 8/10 हो गया, cos 2 थीटा आ गया। ठीक है जी, आसान है, दिख रहा है। चलिए हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। आपसे कोई पूछ दे ये बात, यही cos ऑफ 2 tan इनवर्स 1, बताओ क्या आंसर होगा? आपको सारा मेथड बता दिया गया है, ये बता देना चाहिए आपको कैसे भी करके। ये है सर क्वेश्चन नंबर 1। सर जीरो होगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 तो मतलब 45 डिग्री होगा, 2 टाइम 45 90 हो गया, तो वन वन मतलब वेरी जीरो ही गुड होना वेरी चाहिए। गुड। यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है कि tan इनवर्स 1 को थीटा मान लिया ना, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दुनिया में लगभग सबको यही पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। जब हम इसको π/4 लेंगे तो ये बन जाएगा cos π/2, और cos π/2 कितना होता है? 0 होता है। तो हमारे साथ सामने क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, इसको इस तरीके से करेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। एक और कर लेते हैं फिर इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 tan इनवर्स साइन tan इनवर्स 3 वाला याद है तुमको? याद नहीं होगा तो मैं क्यों हेडेक ले रहा हूँ, याद नहीं है तो। साइन 3 tan इनवर्स हाफ। साइन
3 tan इनवर्स हाफ। बताइए। पिछला पुराना जो भी पूछना है पूछिए। सब कुछ आपके बोर्ड के सामने है, मेरे लिए समझाना काफी कन्वीनियंट होगा। आप पूछिए। ये बेसिक 12th का भी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा जेई वाला कुछ नहीं है, तो आपको तो करना ही है जैसे करना है, तो पूछ सकते हो अभी। इतना कोई बंदा बोल रहा है पूछने को तो पूछने। वैसे हो सकता है सब समझ में आ रहा हो, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ सर, एक सेकंड बस हो गया लगभग। हाँ, साइन थ्री, अब तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कोई क्या कर सकता है। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, सर कॉस उसमें टू थीटा फॉर्मूला का। याद करने का क्या सर, उसको तो मतलब साइन थीटा प्लस टू थीटा लेकर के साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला यूज कर दें। हाँ लेकिन अब उतना नहीं, कुछ फॉर्मूला हाँ याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आप लगाओगे वहां पे ना, साइन ए प्लस बी का, एक कुछ टाइम तो ज्यादा लग ही जाता है। वी आर सपोज टू रिमेम्बर एटलीस्ट साइन थ्री थीटा तक का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। और भी फॉर्मूला याद रहना होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जेई का पेपर है तो इतना आसान नहीं है कि आप हर चीज वहां पे करो। चलिए बताइए इसका जल्दी। tan इनवर्स हाँ आपको सर, थीटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। चलिए इसको हटा दिया जाए, अब नेक्स्ट पे आते हैं। सर आंसर 93/25 √5 आ रहा है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ऐसे ही अपने मन से दिया हुआ है। इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से मेरे को चाहिए साइन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा चाहिए। साइन थ्री थीटा को tan के टर्म में याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप सीधा ऐसे याद रखते हो, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू हाफ है, तो साइन थीटा की वैल्यू जो भी आएगी कितनी आएगी, 1/√5। यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1/√5 माइनस 4 1/√5 का क्यूब, 1/√5 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आएगा, रूट रूट में जैसे है वैसे रहने दो। पर्पस ये नहीं है कि इसको सॉल्व करके लेके आना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे आपको। आप बस टाइम इस ये जो हो रहा है ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना। इसको पूरा कैलकुलेशन बिना किए भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं एक कदम। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को हम लोग आर्क आर्क भी बोलते हैं करके, ठीक है। जैसे बोला जाता है साइन इनवर्स वन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क साइन वन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप कंफ्यूज मत होना आर्क देख के। तो यहाँ पे लिखिए साइन ऑफ आर्क साइन 3/5 माइनस आर्क कॉस 3/5, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। जो भी आपको पसंद आ रहा है कीजिए, मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ कॉस tan इनवर्स, नहीं नहीं, वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। ब्रैकेट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता,
इन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं, आप दोनों ही कर लेते हैं। अच्छा सर, पहले वाले का तो साइन पाई/2 मतलब 1 होगा ना उसका? अच्छा, वो साइन पाई माइनस बाई है टू क्या? मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, मैं नहीं नहीं बताता हूँ। सर, वो मैं देखा नहीं सर, माइनस का या प्लस ले लिया था, सॉरी सर। नहीं नहीं है, पाई बाई टू नहीं है। ओके। हाँ सर, माइनस के लिए मैं प्लस लिख लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। जो सेकंड 8 नंबर क्वेश्चन है उसको आप ऐसे कॉट इनवर्स -1/√3 को थीटा मान लीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए, बड़े मजे से होता जाएगा। वैसे हाँ, नहीं सर डायरेक्ट भी पहला कर सकते। वाला ही कर रहा हूँ सर। ठीक है, कीजिए, टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लग सकता है। पहला वाला मैं हिंट देता हूं मैं, और क्या। यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लो और कॉस इनवर्स 3/5 को बीटा मान लो। दोनों अलग अलग एंगल सर हैं। दोनों ही थीटा? अच्छा हाँ, वही दोनों अलग दोनों अलग। थीटा कैसे हो सकता है? एक दोनों अलग अलग एंगल मानो, फिर वो बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा या साइन थीटा माइनस बीटा। फिर साइन थीटा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दो। मैं एक बता देता हूँ, हमने यहाँ पे आर्क साइन 3/5 यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा मान लिया और कॉस इनवर्स 3/5 को बीटा मान लिया। तो यहां से मेरे को मिला साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5 कॉस बीटा। तो ये इक्वेशन क्या बन गया एक्चुअली, वो इंपॉर्टेंट है। ये बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा। अब यहां से हम आगे इसको ओपन करेंगे, दिस विल बिकम साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी? 3/5। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी? 3/5। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी यहां से निकलेगा? साइन अल्फा 3/5 है तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? फोर बाई फोर फाइव बाई फाइव और जब कॉस बीटा इतना है तो साइन बीटा भी 4/5 हो जाएगा। तो अब ये बहुत आसान हो गया, 9 - 16 यानी कि -7/25। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स के क्वेश्चन को करेंगे, थीटा बीटा अल्फा मान के। सो इट विल बी इजियर। इस पे बात कीजिए और एक एक स्टेप करते आइए, हो जाएगा।
सर -1/√5। वेरी गुड, सही है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कॉट थीटा 1/√3 कब होता है? टू तो आप पाई बाई बोलोगे थ्री सर आप पाई बाई थोड़ा देर थ्री पे, पहले पाई बाई 3 पे होता है। अभी थोड़ी देर पहले किया था, फिर से बात कर लेते हैं। फिर वो अच्छा। कॉट थीटा -1/√3 कब होगा? तो -पाई बाई 3 पे ना, नहीं होता है, क्योंकि कॉट इनवर्स में हम नेगेटिव नहीं जा सकते, इसीलिए हमारी मजबूरी। वैसे अगर कॉट थीटा बात करें -1/√3, तो वहां नेगेटिव में वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, वो कॉट में ऐसा खास बात होता है नहीं। क्या होता है, मतलब अगर हम इनवर्स में नहीं करते तो हो जाता। कॉट का ग्राफ देखो, इस कंफ्यूजन को दूर ही कर लो आप। ये होता है और ये होता है, तो अगर ये इनवर्स का चक्कर नहीं होता तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है? ये पाई बाई 2 है, ये -पाई बाई 2 है, और ये नेगेटिव -1/√3 कहीं यहाँ पे होगा, तो इसके लिए ये -पाई बाई 3 पे बात बन जाती। लेकिन ये इनवर्स है, इसलिए नहीं लिया जा रहा है। इनवर्स में मैंने इस पार्ट को ही लिया है, सब हम लोग इनवर्स का डिफाइन ही ऐसे करते हैं, बाकी पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं। इसलिए हम इसको -पाई बाई 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें कॉट इनवर्स का रेंज पता है, 0 to पाई। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, तो ठीक है फिर। तो फिर नेगेटिव कहाँ लिखा जाए? देखो यहाँ भी नेगेटिव हो रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा नेगेटिव यहाँ भी होता है -1/√3 पे, और यहाँ भी होता है। कहाँ पे? पाई-पाई/3 पे, यानी 2 पाई/3 पे। तो अगर बात करें तो कॉट इनवर्स -1/√3 कितना हो जाएगा? पाई-पाई/3, यानी 2 पाई/3। जिनको समझ नहीं आता वो ऐसे देखिए, कॉट इनवर्स -1/√3 को थीटा ले लिया, तो कॉट थीटा हो गया -1/√3। अब -1/√3 का मतलब होता है कॉट पाई-पाई/3। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई-पाई/3। तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई-पाई/3, मतलब 2 पाई/3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई/3। सर कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा नहीं होता है ना? होता है, तभी तो वो माइनस हो रहा है। कॉस टू अच्छा पाई अच्छा, बाई हाँ थ्री आ हाँ गया हाँ। तुम्हारे साथ। कॉस यस टू सर पाई यस। बाई थ्री की वैल्यू देखिए। कॉस 2 पाई/3 का मतलब कॉस पाई -पाई/3, यानी कि हाँ माइनस सर, कॉस मैंने पाई बाई माइनस थ्री और माइनस कॉस हाफ। पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ माइनस होती है। हाफ। तो कॉस पाई/3 गिव्स यू हाफ। तो ये जो आपने लिखा है कॉस 2 पाई/3, नेक्स्ट स्टेप में आप तुरंत लिख दोगे। ये हाफ आप लिख रहे हो आसानी सर से। कॉस माइनस हाफ। कॉस 2 पाई/3 को आप क्या लिख रहे हो? माइनस हाफ। हाँ, हाँ। माइनस हाफ, यानी कि यहां तक का काम हो चुका। यहां तक का काम में आपने सिर्फ माइनस हाफ लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स माइनस हाफ, और साथ में क्या लगा हुआ है? साइन। ये वैल्यू यू नीड टू फाइंड आउट। tan इनवर्स माइनस हाफ को थीटा मान लीजिए, नेक्स्ट जैसे हम क्या करते हैं। tan इनवर्स माइनस हाफ को जैसे ही थीटा मानेंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या होगा? साइन ऑफ थीटा, राइट। tan इनवर्स माइनस हाफ को थीटा माना है, तो अब आंसर क्या लिखना पड़ेगा? साइन थीटा। यानी कि tan थीटा की वैल्यू माइनस हाफ है, साइन थीटा की वैल्यू बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साइन माइनस थीटा वन बाई कितना हो रूट जाएगा? -1/√5। P/H वाला फॉर्मूला, ये P/B है, ये P/H आ गया, -1/√5 आंसर। चलिए, ये सेक्शन हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब दूसरे इनवर्स फंक्शन की तरफ आते हैं। जो फॉर्मूला रटवाया गया है मॉड्यूल में या बुक्स में, उस पे आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको ओपन करते हैं और उसको इजी बनाते हैं। चलिए, तो एक होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, और एक होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, या जैसे भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
साइन एक्स ही ऑफ होगा। साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वही इसका डोमेन होगा, क्योंकि एक्स क्या पुट कर सकते हैं ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा? नहीं, ये डिटरमाइन करेगा साइन इनवर्स। एक्स जैसे ही डालोगे 5, ये बाहर निकाल देगा, बोलेगा पुट यहाँ से 5, तो हम यहाँ अंदर आने नहीं देंगे। ये -1 से 1 के पीछे होगा एक्स की वैल्यू। डोमेन हो गया फाइंड आउट। डोमेन बस इतना ही करना है। रेंज की बात करो। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये लिखा आपने y इज इक्वल टू दिस या fx इज इक्वल टू दिस। साइन इनवर्स x में x आप -1 to 1 रख रहे हो। साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 π/2 होगा, और साइन के अंदर क्या क्या आने वाला है? -π/2 से π/2 की वैल्यू आने वाली। तो ये क्या देगा फाइनली आपको? वही -1 से 1 ही देगा ना। तो जो आप रखोगे, जैसे आपने सपोज करो यहाँ पे x रखा था -1, साइन ऑफ साइन इनवर्स -1 रखा था, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स -1 कितना था? -π/2। फिर साइन -π/2 कितना आ गया? -1। यानी कि आपने x कितना रखा था? -1। तो y कितना आ गया? y भी -1 आ गया। यानी कि y इज इक्वल टू एक्स हो रहा है क्या यहाँ पे? जी। यानी कि ये जो ग्राफ है ये पूरा ये x के बराबर है, यानी कि ये जो ग्राफ है इसको मैं x के इक्वल लिख सकता हूँ। यानी इसका ग्राफ कैसा होगा? y इज इक्वल टू एक्स। ग्राफ ड्रॉ किया जाए? कर दीजिए सर। ये y इज इक्वल एक्स ड्रॉ कर दीजिए आप, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। सर ये तो -1 से 1 के बीच है ना डोमेन, तो ये 1 से आगे कैसे चले गए आप? तो ये वाला पार्ट आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। वो y इज इक्वल एक्स का ही ग्राफ है, लेकिन यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं रहेगा। कॉन्टिन्यूअस है, सब कुछ अच्छा है, बड़ा अच्छा है, और ये ग्राफ है। बस हो गया। यही है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक। अब बात करते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या है यार? ठीक है, यहाँ पे डोमेन देखते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू अगेन -1 to 1। फिर आप कोई भी x पुट करोगे वही y बाहर निकल के आ जाएगा, तो फिर से वही आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। तो इसका भी ग्राफ वही होगा जो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का हो रहा था, लेकिन वही 1 से -1 के बीच ही रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ सकता। ये भी 1 है और ये भी -1 है। y इज इक्वल टू एक्स, जो x रखोगे वही y आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर यहाँ लिखिए y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। तो x का क्या होगा? tan इनवर्स x में x का डोमेन क्या होता है? जल्दी बताइए, x क्या होता है? बताइए, किसको पता रियल है? होता है, रियल। वेरी गुड। अभी आपने tan इनवर्स x का ग्राफ देखा, आपने क्या देखा? ऐसा। यानी कि ये इधर कहां तक जाएगा? ये कहां तक जाएगा? जाता ही रहेगा। तो x क्या होता है? -∞ to ∞ होता है, मतलब x बिलोंग टू रियल नंबर होता है। डोमेन जो tan इनवर्स x का डोमेन होगा वही इस पूरे का डोमेन होगा। जैसे ही आप ये पुट करते हो -∞ से ∞ के, तो यहाँ पे tan की वैल्यू किसके बीच आती है? π/2 से -π/2 के बीच आती है। और π/2 से -π/2 के बीच ये क्या वैल्यू देगा? tan क्या वैल्यू देता है π/2 से -π/2 के बीच? यहाँ पे tan के अंदर क्या क्या आने वाला है? -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू आने वाली। और इस ड्यूरेशन में, इस इंटरवल में ये क्या देता है? -∞ to ∞ देता है। यानी कि जो आप x रखते हो वही रेंज भी आ जाता है। यानी कि इसका रेंज क्या हो जाएगा? वही x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि डोमेन रेंज सब बराबर, और y इज इक्वल टू एक्स के बराबर ये फंक्शन हो जाता है tan ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू x। तो ये भी y इज इक्वल टू एक्स के बराबर ही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ जैसा होगा, सिंपल। लेकिन ये जो लिमिटेड था ना यहाँ डोमेन -1 to 1, ये अब अनलिमिटेड हो गया।
ये पूरा माइनस, ये रुक ही नहीं रहा, उधर जितनी दूर तक ले जा सकते हो, इधर जितनी दूर तक ले जा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक का ये ग्राफ होगा, पूरे रियल नंबर तक के लिए ग्राफ होगा। एक्स वाई, वाई डैश, एक्स डैश, ये है tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। आगे बढ़े, कोई डाउट है तो पूछ लेना। सिमिलरली आप कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स रखेंगे, इसकी वैल्यू भी x आ जाएगी, और यहाँ भी डोमेन हो जाएगा इंटायर रियल नंबर, और रेंज भी हो जाएगा इंटायर रियल नंबर। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ कैसा होगा, पूरा इसी की तरह एकदम। ये भी, ये ग्राफ किसका है, ये कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का भी ग्राफ है, दोबारा ड्रॉ करने की क्या जरूरत। अब आते हैं, बात करते हैं y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की। कोसेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स में क्या डिसिमिलरिटी थी, हमको बस कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन बता दीजिए आप, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन बता दीजिए। सर सारा रियल नंबर बस जीरो नहीं हो सकता। यही होता था, हाँ सर। मॉड एक्स मोर देन वन। कोसेक इनवर्स का ग्राफ भी आपको याद है, याद होना चाहिए, मैं बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। यह है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्स तो गायब ही है भाई, इधर से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये मॉड एक्स वन से ज्यादा है, ये इसका डोमेन है। तो डोमेन अगर ढंग से लिखना हो तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये है कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन। और इस फंक्शन का भी, इसका रेंज भी वही होता है, y बिलोंग्स टू सेम, सब में वही होगा ना, जो पुट करोगे फिर उसमें वो वैल्यू आएगा, फिर कोसेक में आके फिर वही वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, रियल नंबर माइनस माइनस वन टू वन, एक ही बात है दोनों। तो इसके लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स ही तो है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स ही है, सारे के सारे फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स ही है। लेकिन यहाँ पे डोमेन में माइनस वन से वन एक्सक्लूडेड है, तो माइनस वन से वन हटा दीजिए, और उसके बाद का ग्राफ आपको याद रखना है बस। माइनस वन से वन कुछ नहीं है, खाली है, जबरदस्त डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये, देख लो ध्यान। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे सेक इनवर्स की, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेम होगा उसकी तरह, डोमेन मॉड एक्स से वन से ज्यादा, ये डोमेन होगा, ये रेंज होगा, ग्राफ ये होगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का भी। तो उसको आप ड्रॉ कर लीजिए, बस हो गया ये पार्ट कंप्लीट, जिसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाला, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाला था। इसका लिमिटेड ग्राफ है मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और बड़ा आसान है। इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लें, फिर हम लोग ये करने वाले हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। आप मेरे को ये बताइए, tan इनवर्स tan 13 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड दिस वैल्यू। इसके लिए कुछ बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा आंसर बताओ। सर 3 पाई बाई 3, मतलब वो 13 पाई बाई 3। हाँ 13 पाई बाई 3, ओके पक्का। ये फंक्शन अभी आपने डिस्कस नहीं किया है, पता है आपको, सर स्कूल में हुआ था tan ना सर, tan x याद है। नहीं किया है। आप अगर अभी आप मॉड्यूल में देखोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ये दिखाई देगा, तब आप इसको x बोल सकते हो। अच्छा अदरवाइज ये अच्छा कुछ और हाँ। भी हो सकता है, ये पाई प्लस एक्स हो सकता है, टू पाई प्लस एक्स हो सकता है, थ्री पाई प्लस एक्स हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये आंसर हो, ये हो सकता है एक्स माइनस पाई भी हो सकता है, 13 पाई बाई 3 माइनस पाई ये भी आंसर हो सकता है, या माइनस टू पाई भी हो सकता है।
डिपेंड करता है कि इसको इसमें डालना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, ये tan इन फंक्शन सीखना मतलब पड़ेगा। थीटा पे करना tan इनवर्स tan x, ये फंक्शन के बारे में हमें जानना पड़ेगा पड़ेगा। यस अच्छे सर। से, तब हम ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे। बिफोर गोइंग टू दिस, आई हैव वन वन मोर क्वेश्चन, जहाँ पे आप दिमाग लगाओगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। वो क्वेश्चन आप लिखिए। तो आपका स्क्रीन पूरा ब्लर हो गया है। वो थोड़ी देर में अच्छा हाँ, अभी ठीक है सर। अपने आप वो ठीक हो जाता है, अपने आप वो ब्लर हो जाता है। तो लिखिए क्वेश्चन। इफ function is defined like this, and fx is equal to tan inverse x square plus 2x plus alpha, right? Given function is on to, if function is on to, find alpha. if function is on to, find alpha. बताइए, लगाइए दिमाग। I'll give you a gap, a break of 1 minute. I'm coming in 1 minute. तब तक आप इसको ट्राई कीजिए।
Okay, I'm back. Function is this. A function is this. Function is onto. Onto का मतलब सबके लिए कोई ना कोई सर प्री इमेज होगा। ऑनटू है तो फिर तो उसका रेंज और कोडोमेन सेम हो गया। रेंज और कोडोमेन सेम हो गया, वेरी गुड। तो उसके बाद हम बात करते हैं रेंज का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स को हम अगर वाई मान ले, यहाँ पे एफ एक्स को वाई मान ले तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर 2x अल्फा। नेक्स्ट स्टेप मस्ट बी tan y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा। सर इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वो कर सकते हैं, अल्फा कर माइनस सकते हैं, 1 करके। बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी शायद आ जाए। tan y यहाँ पे है और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताइए। y वेरी फ्रॉम 0 टू पाई 0 बाई टू 2, पाई बाई 2। यानी कि tan y वेरी फ्रॉम, बताइए, जब 0 y टू 0 टू इंफिनिटी पाई बाई मतलब 4 का, हाँ वो बिल्कुल, टोटल वैल्यू पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। राइट। एज y बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, tan y बिलोंग्स टू 0 पे 0 ही रहेगा और पाई बाई 2 पे ये इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। यानी कि tan y इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। tan y means what? Tan y means the value of this quadratic. So the next step should be कि जो जो quadratic है, this imply मतलब यहाँ पे लिखो, this imply x square plus 2x plus alpha must be greater or equal to 0. Now you have a quadratic expression which is सर यही always तो किया था। positive. अब यहाँ से सोचो ना, अगर इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ सोचोगे तो कैसा ग्राफ सोचोगे, पैराबोला टाइप। पैराबोला टाइप। वो पैराबोला कैसा होगा, किसको टच कर रहा होगा, सर मेरे मतलब को नहीं कर रहा पॉजिटिव। होगा, सर किसको टच कर मतलब रहा होगा, बोलो। एक्स एक्सिस को। ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा, बताओ फिर डी निकालना होगा इससे। मुझे, ये बताओ इन तीनों में कैसा ग्राफ होगा। या तो ये पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो यही वाला ग्राफ होगा ना। किसी एक्स हाँ पे ये सर। 0 के इक्वल हो जाएगा और दूसरे एक्स पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हाँ तो हो सर। ही नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता है कि किसी भी एक्स पे ये 0 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आपका बन रहा है, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ यही बन रहा है। और ऐसे ग्राफ के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, अगर क्वाड्रेटिक ऐसा ग्राफ प्रोवाइड कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 0 होती है। ऐसे ग्राफ के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, बट हमारे पास ऐसा ग्राफ है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब हमें ये समझ आया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, यहीं पे निकाल दिया जाए इसका डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 4 अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। दिस इम्प्लाई अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे। देख लीजिए क्वेश्चन, सॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग। राइट, आगे बढ़े। इसमें कोई हाँ दिक्कत सर। है किसी को तो जरूर पूछो, आगे बढ़ते हैं। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू 0 टू पाई बाई 2, अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैंने इसको बना दिया है, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ये कर दिया है। अब क्या होगा, सेम फंक्शन इज देयर, फंक्शन इज देयर, फंक्शन इज ऑन टू, फाइंड अल्फा, सेम क्वेश्चन, फाइंड इट नाउ। ये after going through this the previous question, this might be a bit easier. ट्राई करते रहिए, ट्राई कीजिए।
आई हैव अ सर नेक्स्ट क्लास, tan तो बताना होगा। बोलो। सर tan -π/4 कितना होगा? नहीं पता तुम्हें? नहीं माइनस मतलब वन। वो, अच्छा। टेन माइनस पाई फोर -1। अच्छा बस इनइक्वालिटी में इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रखेंगे ना, जीरो के जगह पे। राइट राइट। देखो अच्छा। मैं कर देता हूँ, तुम कर लोगे। ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, तो ये y मान लिया हमने, तो फाइनली हम यहाँ तक पहुंचते हैं tan y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस अल्फा। अब tan y में पिछली बार वी हैड 0 to π/2, बट नाउ y बिकम्स -π/4 to π/2। तो tan में हम -π/4 से π/2 तक जाने का मतलब क्या है? -π/4 का मतलब -1। ग्राफ ही आप याद रखा करो हमेशा। ये है -π/2, ये है -π/4। यहाँ पे वैल्यू -1 होती है। ये -1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? आगे तक π/2 तक, यानी इंफिनिटी तक। यानी कि tan y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐसे लिखेंगे एज y बिलोंग्स टू -π/4 टू π/2। ठीक है। आ, हाँ हाँ, tan y बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। तो tan y बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। दिस मीन्स व्हाट? दिस आल्सो बिलोंग्स टू x² प्लस 2x प्लस अल्फा। ये भी, इसका भी रेंज क्या होगा? ये भी इंफिनिटी से छोटा और -1 से बड़ा होगा। तो आपको ऐसा क्वाड्रेटिक जो -1 से लार्जर और इंफिनिटी से स्मॉलर है, इसका ग्राफ कैसा होने वाला है? अब तो ये टच करके नहीं जाएगा, यानी कि इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू -1 होनी चाहिए, यानी कि इसका वर्टेक्स -1 होना चाहिए। हाँ इस ऐसे क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलता है आपको? -b/2a पे मिलता है। इसका हाँ, वर्टेक्स का माइनस पॉइंट बी क्या बाई होता टू है? इसका वर्टेक्स का पॉइंट होता है -b/2a एंड -d/4a। ठीक। तो अगर -d/4a -1 के इक्वल हो जाता है, तो आपके लिए एकदम सब कुछ मस्त है। इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू -1 से इंफिनिटी के बीच तभी होगी जब इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट -1 हो, और इसका वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? -b/2a -d/4a। तो ये वाला -1 होना चाहिए। तो d की वैल्यू आपको पता है 4 - 4 अल्फा है। d इज नोन टू अस। क्या है? -d यानी कि 4ac -b², 4 अल्फा माइनस देखो फिर से निकाल लेते हैं, -d/4a निकाल, यानी सर कि -4 अल्फा होगा। अच्छा हाँ, फिर से। 4ac -b²/4a। अब 4ac का मतलब क्या होता है? 4ac यानी 4 अल्फा -b²/4a। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? -1 के बराबर होगी, तभी ऐसा ग्राफ हो सकता है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? देख लो, -4 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। इसके आगे का काम तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। आप कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करोगे, इनवर्स का कुछ भी पढ़ के नहीं आओगे। जितना मैंने पढ़ाया है बस उतने का ही रिवीजन करोगे। कल की क्लास में इनवर्स का बहुत कुछ कवर हो जाएगा, उसके बाद आप मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन करने के लायक बन जाओगे। अभी आप कुछ और फॉर्मूला वगैरह मत रखना। चलिए अब एंड किया जाए, नोट कर लीजिए। हाँ सर, ये कर सर लिया हो होगा गया। आपने? चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक